वीडियो में हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस वीडियो में वाउचर की सहायता से ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन का एक हेडिंग दिख रहा है, अकाउंटिंग वाउचर। इसमें आने के बाद साइड कॉर्नर में आपको डेट, कंट्रा, पेमेंट, रिसीव्ड, जनरल, सेल्स, परचेज, तरह तरह के आपको रेगुलर वाउचर दिख रहे थे। ये हमारा कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। F12 प्रेस करने पर कॉन्फ़िगर ऑप्शन खुल जाता है। तो अब हम आते हैं रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में यहाँ आप देख रहे होगे अकाउंट दिख रहा है। तो ये हम रूल के हिसाब से ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें आपका पर्सनल रूल, रियल रूल, नॉमिनल रूल, 3 रूल आता है। कॉन्फ़िगर कराने के लिए हमने यूज़ सिंगल एंट्री पे आके नो कर दिया और यूज क्रेडिट डेबिट को यस कर दिए। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या आ गया था, क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। तो ये लेजर हम जो बनाए हैं, तो देखिए लेजर में हमने कैपिटल को लिया। कैपिटल हम कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारे अपने पूंजी हम कितना लगा रहे हैं, कैश करके हमने यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देंगे। यहाँ एक नरेशन लिखेंगे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब बिजनेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैश से कर रहे हैं। तो कैपिटल हमारा क्या है, पूंजी है। तो जब भी ट्रांजैक्शन कीजिए तो पहले आप कैपिटल रिसीव करिए या कोई भी अमाउंट में रिसीव करके अपने बिजनेस में पैसा डालिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्प्ले पे डेटा है, ये आपके सामने दिख रहा है कि आपने एक ट्रांजैक्शन कर चुके हैं और नीचे नरेशन हमारा दिखाई दे रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। फिर हम आएंगे अपने वाउचर में आ गए। वाउचर का शॉर्टकट की होता है वी। पहला वाउचर है कंट्रा। कंट्रा वाउचर का यूज हम बैंक और कैश से रिलेटेड एंट्री के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंक और कैश से रिलेटेड इसमें एंट्री की जाती है। अब देखिए कैश हमारा दिखाई दे रहा है आपके सामने, 15,000 आपको दिख रहा है। ये कहाँ से आया, मैंने रिसिप्ट वाउचर से पैसा रिसीव किया कैपिटल दिखा के। तो कैश हमारे पास कितना आ गया, 15,000 आ गया आपके सामने। अब हम पहला ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कर रहे हैं। SBI बैंक में हम कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 20,000 हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये बैंक का डिटेल्स आ गया हमारे सामने। जिस बैंक में आपका खाता है तो आप वो डिटेल फिल कर दीजिए। ये आपका पेमेंट का रसीद आ रहा है कि कितने कितने के नोट कौन से हैं आपके पास। तो जो भी नोट है आप करिए। अगर बैंक का डिटेल मान लीजिए जिस बैंक का लिस्ट आप बनाए होगे तो उसका नाम डालिए, नहीं है तो हम कंट्रोल A करके आगे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराएंगे। तो अभी मैंने इसमें डिटेल नहीं बनाया है, तो यहाँ पे नोट आपका दिख रहा है। बैंक नेम दिया है, अगर आपका जैसे मान लीजिए मेरा बैंक है SBI, तो मैंने SBI कर दिया तो वो लिस्ट बन गया है। यहाँ नरेशन लिखेंगे कि कैश हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। किस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, SBI बैंक में। तो कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक कितने से कर रहे हैं, 20,000। अब हमारे पास कितना बचा, कैश की तरफ आप देख रहे होगे 13,000 आपके पास अमाउंट बच रहा है, क्योंकि 20,000 आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। किसमें, कंट्रा वाउचर में। अब हम क्या करेंगे, बैंक से बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ कैपिटल आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस बैंक से जा रहा है, SBI से हम PNB में ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए कितना मैंने यहाँ पे चूज किया, 10,000 मान लीजिए मैंने ले लिया। SBI से मैंने 10,000 लिया और SBI के पास बचा 10,000। क्यों बचा, क्योंकि 20,000 मैंने कैश डाला था। तो देखिए SBI करेंट बैलेंस हमारा 10,000 और PNB के पास 10,000 आ गया। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। डिटेल्स यहाँ फिल कीजिए, नहीं है तो कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ नरेशन हम लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे कि एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, SBI बैंक ट्रांसफ़र टू PNB बैंक। नरेशन इसलिए लिखते हैं कि कभी भी हमको अगर डिटेल्स में जानना हो कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है तो इस नरेशन से हम जान सकते हैं। थर्ड हम क्या है, पहला स्टेप में हमने डिपॉजिट किया, सेकंड में हमने उस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया। यहाँ कैपिटल का आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थर्ड हम क्या करेंगे, PNB के पास पैसा आ गया, कितना आ गया, 10,000। अभी तक एक अमाउंट भी नहीं था, लेकिन SBI के पास हमने 20,000 डाला था, तो जिसमें से 10,000 उसने PNB को दिया और SBI के पास बचा 10,000। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम SBI से पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, तो मैंने दे दिए 50। तो देखिए 40,000 रेड में आ गया। 14,000 जो आपका है क्रेडिट आपको दिखा रहा है रेड में। इसका मीन्स ये है कि आप क्या है, नेगेटिव में जा रहे हैं, आपके पास अमाउंट नहीं है और आप तब भी निकाल रहे हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे किस प्रकार हम कैश विड्रॉल करते हैं किसी बैंक से और कैसे उसका ट्रांजैक्शन हम अपने टैली में दिखाएंगे।